तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली हम लोग यहाँ पर रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का एक बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व करते हैं। और आज भी यहाँ पर आपका एक बेहतर कंटेंट आपका लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके लगभग 125 प्रश्न हमने आपको लिया है। और ये प्रश्न आपके ऐसे हैं, बिल्कुल आपको सिलेक्टेड हैं। जो भी आपके प्रश्न होते हैं, अभी आपने यूपी टेट का भी पेपर दिया होगा या इसके पहले यूपी पुलिस का भी पेपर दिया होगा, है ना। आपने देखा होगा हिंदी आपको यहीं से मिली होगी। अभी यूपी टेट के आपके जो पेपर हो चुके हैं, है ना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 2 दिनों में जो भी हिंदी आई होगी आपको सब कुछ यहाँ पर आपको मिले होगी, है ना। कोई हिंदी आपको बाहर से नहीं जा रही है। तभी कहते हैं कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपकी कमांड होना चाहिए, जिसमें अगर आप गारंटी ले लो कि नहीं, हाँ हम सब लगभग आपका पूरा करके आएंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेली आपको जुड़ना है। 8:50 में बेहतरीन क्वेश्चन आपके भी होने वाले हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। किसका यूपी टेट का पेपर था, अगर था तो हिंदी में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। अभी आपको क्लासें हम आपको पेड एग्जाम की आपको देंगे। अभी 1-2 दिन के लिए हम घर आ गए हैं, इस वजह से है। और इसके बाद आपको पेड एग्जाम का जो कंटेंट आपका बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर भी आपका सब चीज़ आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। चलिए जवाब देना है। तत्सम शब्द जो आपका दिया इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए उज्ज्वल, ये जो आपका उज्ज्वल दिया है वो तत्सम है। हमने कहा था जहां भी चांद की बिंदी मिल जाते हो हमेशा तद्भव होता है। यहाँ पर जो आपका उत्तर दिया है तद्भव, है ना, उज्ज्वल, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकट्ठा का होता है एकत्र, है ना, और कमल होता है कमल। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका उपरोक्त दिया है इसका होता है उपर्युक्त। तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए स्वर्ण होता है, पारा है, दूध है, लेकिन मोती, यानी आपका उत्तर बनेगा डी नंबर है। याद रखना अमृत के अनेकार्थी है। मोती जो है ये जलज का होता है। मोती जो होता है ये जलज का होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए जलज जो आपका जलज से रिलेटेड आपको पूछा गया था। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला एक शब्द आपसे पूछा गया, उसी समय का। यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा किनमें हो जाएगा, चलिए उसी समय का। यहाँ पर हो जाएगा तत्कालीन। क्या होता है उसी समय का, यानी तत्कालीन। जैसे बोलते हैं ना तत्कालीन राजा फलाने थे इस समय, तो हमने कहा उसी समय। जैसे मान लो जैसे आपकी भारत में आपका अकबर था, उस समय आपसे पूछाता है कि इंग्लैंड में कौन थी, है ना, तो इंग्लैंड में महारानी जो एलिजाबेथ थी। तो यहाँ पर देखा जाए बोलते हैं तत्कालीन। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर उत्तर आपका सी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान भरना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है का नाम श्याम है। यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो वाक्य सर उसका नाम, यहाँ पर जो भरा जाएगा खाली स्थान में कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। आपको उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर 5 नंबर में कह रहे वे धीमी स्वर में, वो धीमी स्वर बोला, तो मैं शब्द लगा होना चाहिए तो गलत हो गया। वह धीमे स्वर में बोले, यहाँ पर देखो वह दिया है तो आपका ये होना चाहिए, इसका मतलब आपका सी हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोला, जवाब आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया है प्रत्येक शब्द का संविच्छेद आपको बताना है। हमने कहा ए की मात्रा लगी हो, जहां भी ए की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगी हो हमेशा से आपका गुण संधि होता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, यानी ए की मात्रा और आपकी ओ की मात्रा होती है तो वहां पर आपका वृद्धि होता है। यण संधि में आधा अक्षर होता है और दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ होता है। पूरी संधि खत्म। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। 7 की बात करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा सालभद्र सूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सालभद्र सूरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राधे राधे भैया, नमस्ते। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है माल गोदाम शब्द के समास का विग्रह बताना है। 8 नंबर दिया है माल गोदाम, और माल गोदाम होता है माल के लिए गोदाम, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। माल के लिए गोदाम, आपको उत्तर सी बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन है। समुदाय दिया है समुदाय, समुदाय होता है दोनों, तीनों, चारों, यानी चारों। आपको उत्तर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय पूछा गया है तो सर आपका उत्तर 10 में से आपका जो बनेगा 10 में आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य। कौन बनेगा, वल्लभाचार्य। आपका उत्तर बनेगा यहाँ पर डी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपसे 4 विकल्प दिए गए हैं। अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। कह रहा है मुद्रा का अनेकार्थी क्या बनेगा। मुद्रा का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, तो मुद्रा का अनेकार्थी रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रूप हो जाएगा। उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। वाक्य का सही काल बताना है। आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा आज वर्षा होगी, यानी बात ये हो रही है सामान्य भविष्य काल की। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी का राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। प्रत्येक में यण संधि है, प्रतिधन 1 बनता है। प्रत्येक में आपके कुछ गड़बड़ी हो गई क्या भाई, है प्रत्येक में जो दिया है क्या गड़बड़ी हो गई क्या। प्रत्येक में कौन सी संधि है, ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ी हो गया क्या भाई। तो 1 मिनट देख लीजिएगा, शायद हमने ध्यान भी नहीं दिया।
और यहाँ पर देखो प्रत्येक वाला आपका दिया गया प्रत्येक में, है ना, हाँ आधा था देखो दिया गया है, यहाँ पर या में आधा दिया है, इसमें यण संधि आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ पर यण संधि आपका बनेगा। अगर यहाँ पर महेश होता या आपका कुछ भी होता तो यहाँ पर यण संधि आपका बनेगा, इसमें सुधार कर लेना। यहाँ पर आपका गुण नहीं होगा, यहाँ पर प्रत्येक में जो आपका दिया है यण संधि होगा, यानी या में आधा अक्षर दिया गया है, बनेगा प्रतिधन एक, क्या बनेगा प्रतिधन एक बनेगा, यण संधि आप सही कर लीजिएगा, बहुत अच्छे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपके 13 में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प चयन करना है, जो सही विच्छेद बताना है। नारीच्छा पूछा गया, नारीच्छा, और नारीच्छा का सजी क्या होता है, नारी धनीच्छा होता है, नारी धनीच्छा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नारी धनीच्छा बनेगा। अगला है दिए गए शब्द का सही बहुवचन बताना है। तलवार का बहुवचन क्या होता है, तलवार का बहुवचन तलवारें होता है, क्या होता है तलवारें होता है, आपको उत्तर हो जाएगा ए नंबर तलवारें होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में देखने को आपको मिला भी था। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, अनिकार्थी शब्द आपको बताना है। जलज का अनिकार्थी क्या है, यहाँ पर देखिए जलज दिया है, जलज का सजी हो जाएगा मछली बनेगा, ठीक है। जलज का जो अनाकार्थी है यहाँ पर याद रखना है, कमल आपका होता है, सेवार होता है, चंद्रमा होता है, शंख होता है, मोती होता है, ये होते हैं जलज का। और ये फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा भी गया था। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर आपका भी हो जाएगा मछली बनेगा। यहाँ पर दिया गया संधि विच्छेद बताना है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या बनेगा, उल्लास का सजी क्या हो जाएगा, उल्लास का हो जाएगा उत धन लास, है ना, क्या हो जाएगा उत धन लास हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सजी 16 नंबर में, वो आपका उत्तर हो जाएगा उत धन लास, यानी आपका व्यंजन संधि फर्स्ट आपका बनेगा। यहाँ पर विकल्प दिखाना है, अशुद्ध वाक्य को चयन करना है, जो आपका शुद्ध दिया हो वो सबसे बेस्ट विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है घूमना सुबह अच्छा है, क्या ये बात सही है ना, तो हमने कहा नहीं सर ये गलत है, यहाँ पर सही होगा सुबह घूमना अच्छा है, आपको उत्तर बनेगा डी नंबर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है पूर्ण रूप आपको बताना है। यहाँ पर कृपण दिया गया 18 नंबर में, कृपण दिया है तो हमने कहा देखो अणा दिया गया है और अणा के बाद में सर यहाँ पर आ निकलेगा, ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि अणा का जो निर्माण हुआ होगा वो कैसे हुआ है, ये अणा इसमें तो होगा ही होगा, साथ में आ होगा, है ना, आ होगा कि है ना, होगा ना। और यहाँ पर देखो अणा में आधा बनेगा तो ये पूरा नहीं बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, यानी उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, है ना, यानी अणा जो है आधा होगा और यहाँ आ मिलेगा तभी तो ये पूरा बनाएगा ना, तो आपको उत्तर देखो डी नंबर आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है, कह रहा है यहाँ पर विकल्प दिया है, आपसे कह रहा है सही वाक्य बताना है। सार्वनामिक, है ना, या सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, क्या होता है सबका नाम, आपका उत्तर फर्स्ट बनेगा। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो आपका दिया है अड़ा, आपको उत्तर फर्स्ट बनेगा। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है, 21 नंबर में जो असत्य दिया है वो कौन सा है, कह रहा है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष होते हैं, ठीक है सर जी। व्यंजन वर्गों के पहले दूसरे व्यंजन को अघोष कहते हैं, ये भी सही आपका है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, आप ठीक कह देंगे, सभी विसर्ग आपका सघोष ही गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया है यही आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सर ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए और आपसे कह रहा है सर ये समास बताना है, दशानन में समास क्या है, तो हमने कहा बहुवचन समास से इसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा यहाँ पर सर जी क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर आ गया है सर जी कौन सा, चलो भाई बताओ जल्दी। दशानन में हमने कहा 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, क्या ये बात आपका सही दी गई है, आप लोग सही कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दशानन दिया गया है, हमने कहा दशानन का फुल फॉर्म में क्या बनेगा, ए नंबर 10 100 आनंद थोड़ा बनेगा, 10 है आंगन और 10 है नान थोड़ा बनेगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए हैं। देखो लेवल हम आपको वही लेते हैं जो आपकी परीक्षा के हिसाब से है, यही कारण है कि हिंदी में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सर आपके द्वारा हिंदी पढ़ाए गए और मैं यहाँ पर 90% नहीं कर पाया, है ना। हमने कहा भी है 35 नंबर तक क्वेश्चन हमारे द्वारा हिंदी में आपको मिल जाएंगे, बाकी जीके की हम बात नहीं करते हैं, जीके कभी भी आपका लेवल इधर उधर हो सकता है, लेकिन हिंदी आपको ऐसे मिलेगी। यहाँ पर दिया आपका दिया गया है, आपसे सही तद्भव बताना है। ग्राम, ग्राम का तद्भव क्या होता है, ग्राम का सही होता है गांव होता है, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प चयन करना है। आपसे कह रहा है विच्छेद धर्मात्मा दिया है, धर्म आपका दिया है धर्मात्मा, तो आपका धर्म धन आत्मा बनेगा, यानी 24 नंबर का ऑप्शन है बी हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा का है बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा है तो आपका दीर्घ आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य बताना है, मैं खाता हूँ, यहाँ पर कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, तो हमने कहा मैं खाता हूँ, इसका कर्म में मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था, देखो आपका था दिया है इसलिए गलत हो जाएगा, उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है तद्भव शब्द आपके बने हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सर 26 नंबर में, 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, तो आपका उत्तर इसका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है या रालावा किस प्रकार के व्यंजन है, या रालावा जो है किस प्रकार के व्यंजन है 27 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये अंतःस्थ व्यंजन है, आपको उत्तर भी हो जाएगा। यानी जब इनको बोला जाता है ना तो आपकी जो जीभ होती है ऐसे शब्दों को ऐसा निकलने लगता है कि जैसे बाहर फेंका गया, बाहर बोला गया, वैसे वापस फिर अंदर जाते हुए प्रतीत होते हैं। या
जीभ बाहर निकलेगा, पीछे भी आएगी, है ना, यानी जीभ आगे निकलेगी और फिर वापस आ जाएगी, तो ये अंतास्त होता है। अंक शब्द के अनेकार्थी समूह पूछा गया है कि अंक के अनेकार्थी इनमें से होता क्या है। अंक का अनेकार्थी जो होता है यहाँ पर क्या होता है, अंक। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गोद है, संख्या है, अध्याय है, यानी यहाँ पर आपको उत्तर बी हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति कर दिया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी थोड़े दिन का सुख, क्या हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख हो जाएगा। अन्न और अन्य शब्दों के सही अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है और 30 की बात कर लेते हैं तो साहब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनाज, यानी अन्य मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा, यानी उत्तर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। गद्यांश को हम छोड़ देते हैं, है ना, गद्यांश आपको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा शब्द है संधिच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि गलत उदाहरण जो आपका दिया गया है वो आपका कौन सी गलती यहाँ पर आपको दिख रही है, आपकी इसमें से गलती जो आपकी है, किसमें गलती आपकी है। चलिए, महाधनवज दिया गया है, पौधनक दिया है, नौधनिक दिया है और पर धन उपकार होता है। देखो गलती मिल चुकी है आपके डी नंबर में, पर धन उपकार होता है, परो धन उपकार नहीं होता है। अगला है कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, देखो पथरीला है, बर्फीला है, नमकीन है और आप कहेंगे नमक, आपको उत्तर डी हो जाएगा, नमक बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, क्योंकि ये दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम क्या है। 4 नंबर में तत्सम क्या है, तो आपको देखो ये रा लगा हुआ है, चाहे रा ऊपर लगा हो चाहे रा ऐसे लगा हो, हमेशा वो होता है तत्सम, आपको उत्तर डी बनेगा। यहाँ पर विशेषण पूछा गया 5 नंबर में, यहाँ पर 5 दिया है विशेषण। आप कहेंगे सर देखो नया पुराना, है ना, नया पुराना ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, है ना। नया है तो आप कहेंगे गुण अच्छा है, तो आप कहेंगे सर नया, इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त नाटक दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा 6 नंबर में, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सर जी जयशंकर साथ बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आप सर जी क्वेश्चन दिया गया है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव इनमें से राइट क्या बनेगा, तो हमने कहा सर जी करुण रस दिया गया 7 नंबर में और आपको उत्तर बनेगा बी नंबर, शोक होता है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप में प्रत्यय हो जाएगा मिल धनाप, यानी आपका बी नंबर हो जाएगा। शीत का विलोम क्या होता है, शीत का विलोम होता है क्या, शीत का विलोम होता है उष्ण होता है, आपको उत्तर डी हो जाएगा, उष्ण बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से अव्यय पूछा गया है, इनमें जो आपका अव्यय है 10 नंबर में आपका है कौन सा, तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा। यहाँ पर देखो और ये जो और दिया गया है ये सजी क्या है, अव्यय है, आपको उत्तर बनेगा डी नंबर है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, हमने कहा धार्मिक सजी एक धर्म होता है, एक धार्मिक होता है, तो धर्म से सजी धार्मिक बना, अर्थात ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना, तो धार्मिक शब्द हो गया विशेषण। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, जब आपका बनेगा प्रतिधनेक, है ना, क्या बनेगा, प्रतिधनेक बनेगा, और प्रतिधनेक बना है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिधनेक, यानी उत्तर हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मैं भंगी हूँ, आत्मकथा के लेखक बताना है। हमने कहा था कि मैं भंगी हूँ, है ना, भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान की जाति नहीं है, चाहे वो भंगी आपके जाति हो चाहे कोई भी जाति हो, तो हमने आपको ऐसे तुलना किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सही हो जाएगा भगवान दास, यानी उत्तर आपको बनेगा सी। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो भैया क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कर्म में, तभी तो सकर्मक बनता है, तभी तो सकर्मक होता है। यहाँ पर दिया है गलत उदाहरण आपको देना है, एक क्वेश्चन अभी आपको मिला था पर धनुपकार यानी परोपकार, ये गलत दिया गया है, होता है पर धनुपकार होता है। ब्याल है, उरग है, पनंग है, ये किसके पर्यायवाची आपके हैं, ये पर्यायवाची जो आपके होंगे सर ये किसके हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सांप के हैं, उत्तर आपका डी बनेगा। जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर सर क्रिया होती है संयुक्त क्रिया होती है, क्योंकि 2 क्रियाएं हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक धातुओं प्रयोग है, और जब धातुओं में सर क्या होता है ना प्रत्यय होता है तो आपको उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्रमशः पर्यायवाची बताना है, पार्वती पुत्र और पृथ्वी दिया गया है, 18 नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखो पार्वती का रुद्राणी, पुत्र का नंदन और अवनी का हो जाएगा पृथ्वी, यानी ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान आपको भरना है। मुहावरा बताना है, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, है ना। आप देखते हैं कि अगर आप अमीर व्यक्ति के घर में जाते हैं तो अमीर व्यक्ति के घर से, है ना, कुछ मिलना इतने आसान नहीं होता है, लेकिन अगर गरीब के घर पे जाओगे तो हो सकता है आपको बैठा के खाना खिला दे, कुछ आपको दे भी दे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं। यहाँ पर दिया क्वेश्चन है कनफटा शब्द में समास बताना है, कनफटा हो जाएगा अर्थात कान है फटे जिसके। हमने कहा था नाथ एक संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय में जो कान होते हैं वो छिदे होते एक प्रकार से फटे जैसे होते हैं, तो ये विशेष का अर्थ हो जाएगा, ये विशेष में आपका हो जाएगा सर बहुब्री बनेगा, याद रखना है, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से सही वाक्य बताना है। हिंदी में अनेकों का कभी प्रयोग होता नहीं है ना, अनेकों का प्रयोग हिंदी में कभी नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नहीं, आपका उत्तर बी हो जाएगा राइट उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण बताना है। समुदाय में पूछा गया समुदाय, अभी बताओ समुदाय में क्या होता है। समुदाय में हमने कहा 2 रो 3 रो 4 रो, यानी उत्तर आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पर दिया है सोना, है ना, क्या दिया है सोना, जहां सोना रोना ये सब आपके होते हैं हमेशा अकर्मक होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं।
जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें कहते हैं व्यंजन, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। आपको उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है आपको कौन, महिला आंचल है, ये जो कि आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल बनेगा। यहाँ पर दिया चंद्रशेखर का समास विग्रह करना है, चंद्रशेखर हो जाएगा चंद्र है जिसके सिर पर, है ना, यानी आपका पहला हो जाए चंद्र है शिखर पर जिनके, अर्थात यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपको बनेगा बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर दिया है 4 विकल्प, आपसे कह रहा है सबसे अच्छा एक विकल्प बताना है। यार उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला ये होता है कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं। नॉर्मल की अगर बात करते हैं तो छंद में देखा जाए तो 4 ही चरण होते हैं। उल्लाना और आपकी कुंडलियों को छोड़ दिया जाए तो छंद में आपको 4 ही चरण मिलते हैं, है ना। अगला है 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य परिवर्तन बताना है। कह रहे जी यहाँ पर 29 नंबर में हाथी ने केला खाया, इसको कर्म में आपको कन्वर्ट करना है। कर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा द्वारा लगा देंगे और द्वारा लग जाता है, तो आपको उत्तर सी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से सही विलोम आपको बताना है। आदान का प्रदान दिया गया है, क्या पहला ऑप्शन सही है? आपको बिल्कुल सही है, आदान का प्रदान ही होता है। जब आपको पहला मिल गया है तो आगे दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया, भाषा लिंग, है ना, ये गद्यांश को छोड़ देते हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है। चलो ये गद्यांश आपको उसमें आपको मिल जाएंगे आपके इसी में, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कौन सा विद्वान भाषा में लिंग परिवर्तन का प्रयोग यादृच्छिक मानता है, ये भी गद्यांश का ही क्वेश्चन आपका है, ये ब्लूमफील्ड आपके गद्यांश में है। दिया गया क्वेश्चन 35 है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग का निर्धारण प्रमुख आधार होता है। लिंग का निर्धारण में आपका देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है प्रमुख आधार उसके अर्थ से होता है, उसके अर्थ से होता है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन है कि मार्तंड है, अर्क है, अंशुमाली है, ये किसके पर्यायवाची है। यहाँ पर ये पर्यायवाची जो आपके सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, उत्तर आपका सी बनेगा। लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, 37 नंबर दिया है और ये है आपके रघुवीर शाह है ना, ये मिला था क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं, ये है रघुवीर शाह हो जाएगा, उत्तर आपका बी बनेगा। आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, उसके लिए यहाँ पर बताना है आपको उत्तर सही क्या हो जाएगा। इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ है वो तो आपका होमगार्ड का पेपर है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और होमगार्ड का पहला पेपर इतना कठिन आया जो आपका इतिहास में हो सकता है कभी ना आए ऐसे लेवल में। यहाँ पर देखा जाए तो आकेंगे सर इसका उत्तर जो आपका बनेगा अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो ये अभूतपूर्व होता है, अभूतपूर्व, ठीक है ना। अच्छा भूतपूर्व क्या होता है, जो पहले था अब नहीं है ना, जैसे गांव में कोई प्रधान होते हैं पहले प्रधान रहे हो, तो जो पहले थे अब नहीं है भूतपूर्व होते हैं। जिसका आदि ना उसे अनादि कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना उसको अद्वितीय कहते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, दोहा छंद में सजी 4 चरण होते हैं, उत्तर आपका डी बनेगा। दूध का पर्यायवाची आपका नहीं है, दूध का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, याद देखिए दुग्ध होता है, पय होता है, गौरस होता है। यहाँ पर याद रखना है आपको जो दिया है अमीन, अमी नहीं होता है, अमी तो अमृत का होता है ना, ये तो अमृत का होता है ना। अगला है पथ का उचित समानार्थी बताना है, पथ का समानार्थी हो जाएगा सजी मार्ग होता है, मार्ग। अगला हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया है, और हास्य रस का स्थायी भाव साथी इनमें से क्या बनेगा। हमने कहा सर हास्य का होता है हास, क्या होता है हास, यानी आपका पहला उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी हमने कहा है सजी कि श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। कर्मवाच में सजी प्रधान होता है क्या, कर्मवाच में प्रधान होता है कर्म। जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल का विलोम सजी क्या होता है, सरल होता है। निम्न से दंत ध्वनि आपकी कौन सी है, दंत ध्वनि कौन हो जाएगा, तो ला जो आपका दिया है हमने कहा सजी ता वर्ग में ला का भी स्थान आता है। यहाँ पर एक बार हम बता दे रहे हैं, जैसे का वर्ग में तो आप जानते हैं का तो होता है, लेकिन इसमें आपका छोटा बड़ा भी होता है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए जो विसर्ग होती है वो भी होता है ना, विसर्ग होती है इसी में होता है, और हा होता है इसी में आता है। चा वर्ग की बात करते हैं, चा वर्ग तो होता है, इसमें आपका छोटी बड़ी ये भी आप जानते हैं, लेकिन इसमें सजी आपका या और सा भी होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो टा वर्ग में आप जानते हैं टा तो होता ही होता है, लेकिन इसमें जो आपका ऋषि होता है ना, क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ऋषि दिया गया है ऋषि वो इसी में आपका होता है। इसके साथ साथ सजी आपका जो रा होता है और जो सा होता है टा वर्ग में होता है। ता की बात करते हैं दंत वाले में, तो हमने कहा ता वर्ग तो होता ही होता है, इसमें यहाँ पर देखा जाए ला होता है और आपका सा भी होता है। ता के बाद सजी आपको कौन होता है, ओष्ठ वाला होता है, यानी पा वर्ग आता है। पा वर्ग वाले तो सभी होते ही होते हैं, है ना, लेकिन इसमें सजी यहाँ पर जो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ हो, ये भी आपके इसमें आते हैं। कंठ तालव्य में ए होते हैं, है ना, कंठोष्ठ में ओ अ होता है, दंतोष्ठ में आपका हुआ होता है। दिया गया है लोहे के चने चबाकर, है ना, चबाना सजी इसका मतलब होता है यहाँ पर बहुत कठिनाई झेलना, आपको उत्तर फर्स्ट बनेगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है। यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा गया है, और आपकी 10 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर जी प्यासा, है ना, प्यासा जो आपका दिया है ये तद्भव आपका है, क्योंकि इसका होता है पिपासा। क्या होता है सर जी, इसका पिपासा होता है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी में पूर्ण विराम बताइएगा। हिंदी में सर जी जो आपका पूर्ण विराम आपका है क्या, हिंदी में जो पूर्ण विराम है वो आपका है क्या, हिंदी में पूर्ण विराम क्या बनेगा। तो हमने कहा सर जी हिंदी में पूर्ण विराम दिया है और आप कहेंगे उत्तर आपका सी हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया पूछा गया, प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन है।
यहाँ पर 12 नंबर है और 12 की बात करते हैं तो उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, सुनाना, है ना, एक कहानी सुनाना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण आपको देना है। सर 13 नंबर दिया है। 13 की बात करते हैं तो आपके हो जाए अब चला जाए, क्या दिया है, सीरा से खाया नहीं जाता है। तो हमने कहा था जब दोनों होते हैं तो आपको उत्तर आपका कौन होता है, डी वाला होता है। जब ये नहीं होता है तो यहाँ पर आपका सजी आपका फिर फर्स्ट लगा देते हैं। देवता शब्द का पर्यवची शब्द आपका नहीं है, देवता शब्द का पर्यवची नहीं है, पूछा गया है, देवता शब्द का पर्यवची नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ भाई। बताओ भाई। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 14 नंबर दिया है। 14 की बात करते हैं तो आपको उत्तर लगभग आ गया है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर सुधाकर, ये तो आपका नहीं होता है ना, सुधाकर तो आपका नहीं होता, ये चंद्रमा का होता है। किसका होता है, ये चंद्रमा का होता है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको देना है। यहाँ पर जो आपका जो तद्भव है आपको उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर कपूर दिया है, कपूर इसका होता है कर्पूर, है ना, क्या होता है कर्पूर, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उत्तर पूछा गया है, प्रत्येक शब्द में उत्तर पूछा गया है। प्रत्येक शब्द के उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर 16 नंबर में आपको उत्तर बी हो जाएगा, प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा। वधुत्सव का संविच्छेद बताना है, वधुत्सव का संविच्छेद बताना है। वधु धनुषय क्या हो जाएगा, वधु धनु उत्सव बनेगा, यानी उत्सव बनेगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर बड़ा की मात्रा है यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द संविच्छेद का उदाहरण देना है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपको प्रत्येक दिया गया है, यण संधि हो जाएगा, एक ही मात्रा है लेकिन या के साथ आदक्षर है और या के साथ आदक्षर होता है यानी यण संधि आपका हो जाएगा राइट उत्तर। अगला है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान में उपसर्ग पूछा गया, विज्ञान में उपसर्ग क्या है। हमने कहा विज्ञान में उपसर्ग हो जाएगा विधन ज्ञान, यानी आपका जवाब हो जाएगा वी, यानी उत्तर आपका डी बनेगा। क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या कहलाता है। इसमें अभी हिंदी साहित्य भी मिलेगी, अभी आपको अलग से इसी में हिंदी साहित्य भी आती है ना, कुछ आपको ऐसे प्रैक्टिस आपको है जो हम करा दे रहे हैं। अभी आपको हिंदी साहित्य के अलग आपको मिलेंगे, इसमें अभी हिंदी साहित्य भी सोल्व करना है। क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या कहलाता है, 21 नंबर में है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर आपका हो जाएगा सर धातु होता है, क्या होता है सर, धातु होता है, आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। महाजनी शब्द में उत्तर पूछा गया, प्रत्यय पूछा है महाजनी, महाजन निकलेगा, क्या मूल शब्द निकलेगा महाजन, तो बचेगा सर बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा है तो आपको बड़ी की मात्रा यानी बी आपको बनेगा। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है 23 नंबर में, आपसे कह रहे हैं आपको कौन सा आपका दिया है पुल्लिंग, गिलहरी, कोयल, मक्खी, खटमल, आपको उत्तर से जगह खटमल कैसा है ना। यहाँ पर दिया सही करता आपको बताना है, सही करता कारक, रोहन ने हॉकी खेली। अब आप बताइएगा यहाँ पर कारक पूछा रोहन ने, है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ने आपका हो जाएगा, यानी कर्ता कारक आपका फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया 25 नंबर में एक शब्द आपको विकल्प देना है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो तो वो आपका होता है होमगार्ड का पेपर देने वाले भैया। जितने भी होमगार्ड के पेपर दिए हैं इस बार को सबका उत्साह हो गया था नष्ट, है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब पेपर हो गया है ठीक ठाक यानी लेवल का, तो अब पढ़ने का मन कर रहा है ना। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो सर उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर हतोत्साहित, क्या बोलते हैं, हतोत्साहित कहते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, सामसिक युग्म बताना है आचार, यानी आचार सर जी आपका है तो आचार कहेंगे सर जी, यहाँ पर आचार दिया गया है, आपसे कह रहा है कि विकल्प चयन करना है जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक युग्म आपका है आचार, यानी विचार, आचार विचार, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सर बी हो जाएगा, याद रखना है ना। आचार विचार जब तोड़ा जाएगा यानी समासिक है ना, तो हमने कहा आचार विचार, ये जब आपको मिलेंगे आचार और सामसिक पद में क्या होता है, डैश लगाया जाता है, आचार और विचार, यानी आपका द्वंद्व समास है, आचार विचार द्वंद्व समास है। यहाँ पर दिया है सर जी आपका दिया गया है अर्थ बताना है मुहावरे का, गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी होता है कोरी धमकी, क्या होता है, कोरी धमकी। अगला है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, है ना, अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है पश्चाताप, क्या होता है, पश्चाताप होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा भी होगा, ये होता है पश्चाताप होता है, उत्तर आपका डी बनेगा। अग्रज का विलोम क्या होता है, अग्रज का होता है अनुज होता है, क्या होता है, अनुज होता है, अग्रज मतलब बड़ा और अनुज मतलब होता है छोटा, तो आप उत्तर बनेगा फर्स्ट नंबर आपका रहेगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है, सर्वनाम इनमें से क्या है, तो हमने कहा सर यह जो दिया है वो सर्वनाम आपका है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है पयोध कामा सिंधु कामा वारिस किसके पर्यवची आपके हैं। चलिए सर बताना है पयोध सिंधु वारिस ये किसके पर्यवची हैं, ये जो पर्यवची हैं वो आपके किसके पर्यवची हैं सर ये बताना है। तो हमने कहा पयोध दिया है, सिंधु दिया है, वारिस दिया गया है। यहाँ पर आपका उत्तर में से क्या है, पयोधी, धा धनुष है ना, और जब धा धनुष होता है तो हमने कहा सची जा में, है ना, जल में जब धा लगता है तो आपका समुद्र होता है, उत्तर आपका बी बनेगा। तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प आपका सही नहीं है। दूसरे नंबर में आपके सजी सूत्र का सूत है, हस्त का हाथ है, चक्र का सजी घोड़ा नहीं होता है,
चक्र का चक्का होता है, क्या होता है? चक्का होता है। आपका गड़बड़ी है, सी नंबर है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे करते क्या है? चैन की बंसी बजाना यानी सुख से रहना। क्या करना सर जी? सुख से रहना। आपको उत्तर सही हो जाएगा कौन? फर्स्ट आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, कह रहा है सर जी रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार का किस वर्ष प्रदान किया गया था? यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर है और 4 की बात करते हैं तो जवाब सही हो जाएगा सन 1970 में। कब? 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए, निराला की साहित्य साधना के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मैं सोता हूं। देखो सोना आपका अकर्मक क्रिया है। अगला जी 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को चयन करना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ये तो आपको पता है गलत है, सही हो जाएगा विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है या विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आपको उत्तर बी वाला आप करेंगे, ठीक है। बी नंबर, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। यहाँ पर उत्तर आपका सजीव बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को जीव कहते हुए लिखने के लिए सजी कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? यहाँ पर देखा जाए सब 7 नंबर आपका हो जाएगा सर उद्धरण। क्या होता है? उद्धरण, यानी कोई ऐसा शब्द आपका होगा, हम बोल दें कि कल आपको यही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, है ना, तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर ले रहे हैं। उसमें आप क्या करोगे, इस प्रकार से कर लोगे, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा लोगे, अर्थात इसका उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। इसको नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया संधि विच्छेद दिया है, अत्यधिक दिया है, अति धन अधिक, क्या हो जाएगा? अति धन अधिक, यानी अति धन अधिक है तो आपका उत्तर यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका या दिया गया है और या में आधा अक्षर होता है तो हमेशा यण संधि होता है ना, यण संधि होता है। अगला दिया गया सही क्वेश्चन आपका अधिकरण कारक बताना है। अधिकरण कारक की पहचान क्या है? जय श्री राम, राधे राधे। अधिकरण कारक पूछा गया है 9 नंबर में। अधिकरण दिया है, अधिकरण में कामा पर होता है, क्या होता है? में कामा पर होता है, और में कामा पर है तो आपको उत्तर डी इसका राइट हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द आपका है, अनु उपसर्ग से बना शब्द दिया है अनुचर, है ना, तो अनुचर दिया है, आप कहेंगे सर अनु आपका हो जाएगा क्योंकि चर इसका मूल शब्द आपका है। अनुपम में आपका अगर तोड़ोगे तो नहीं निकलेगा, कामा कोई मतलब होता है क्या? अर्थ भी तो निकलना चाहिए, यानी इसका अर्थ भी निकलना चाहिए। अनुत्तर में आपका अनु निकालोगे तो उत्तर आपका निकलेगा, यानी आपको देखा जाए तो आपका अनु उपसर्ग से बना शब्द आपका। अच्छा, अनुत्तर में क्या होता है? अनुत्तर में क्या निकलेगा? 10 नंबर में अनुत्तर दिया गया है, अनुत्तर में भी निकल आएगा क्या? बताओ, अनुत्तर में भी निकलेगा क्या? एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिया गया है, 10 नंबर आपका दिया है तो हमने कहा सर जी ए नंबर तो आपको मिल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको उत्तर पहला ही होएगा, अनुत्तर आपका सही दिया गया है, ठीक है। अनुचर में अनुचर दिया है, अनुत्तर में आपका दिया है सर जी अन निकलता है, अनुत्तर में जब निकालोगे अन निकलेगा, क्या निकलेगा? अन निकलेगा, अन धन उत्तर निकलेगा और इसमें आधा अक्षर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपको हो जाएगा उत्तर बनेगा। तो इसमें अन है ना कि अनु दिया गया है, बात क्लियर है? इसमें अन है। यहाँ पर दिया है सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का विलोम होता है सजी की निरपेक्ष होता है। क्या सजी काल कहलाता है? काल क्या होता है? काल क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया के घटित होने का समय काल होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार नहीं है? 13 नंबर दिया गया है, हमने कहा सजी देखो इन चारों में से देखो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये तीनों भाई एक साथ होते हैं, लेकिन जब ये भाई आते हैं कौन? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों आपके अलग होते हैं, तो आपको उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? यहाँ पर 14 नंबर दिया है, बेटी का बेटियां है, डिबिया का डिबिया होता है, हमने आपको बताया भी था, ये आपको शिफ्ट में पूछा भी गया था। या के बाद में अगर आपका लास्ट में या है तो उसके बाद में सजी चांद की बिंदी लगा देते हैं तो डिबिया हो जाता है, ये गड़बड़ी आपकी दी गई है। श्रोता का श्रोतागण होता है, वधु का वधुएं होता है। कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है आपकी मैथिली शरणगुप्त को, आपका उत्तर सही बनेगा। यहाँ पर सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध तो दिया गया है, मैंने घर जाना था गलत है, मुझे घर जाना था, पहला ऑप्शन सजी क्या है? गलत दिया गया है। कौन शब्द में ऋषि की जो आपकी है ना, ये आपका मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जो मात्रा गड़बड़ी है आपको देखो ये आपकी लगा है, आपको उत्तर डी इसका राइट हो जाएगा। पत्र का अनेकार्थी नहीं होता है, पत्र का अनेकार्थी नहीं होता, पत्ता है, पंख है, चिट्ठी है, लेख नहीं होता है, आपको उत्तर डी हो जाएगा, लेख नहीं होता है। अगला सही क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहे लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था। यहाँ पर रघुवीर सहाय, क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय हो जाएगा, बी नंबर है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सालभद्र सूरी को माना है। यहाँ पर व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन की बात करते हैं, जो आपका ना दिया है वो नासिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर देखा जाए तो मुझे बहुत आनंद आती है, नहीं आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, यहाँ पर अंक की बिंदी की वजह से गलत हो जाएगा, उत्तर आपका सी बनेगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके हो जाएंगे मुंशी ईसा अल्लाह खां, यानी उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा, सैयद जो आपके इंसान अल्लाह खां है। यहाँ पर दिया गया विकल्प में कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता यानी सजी होता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। साहित्य कराएं, अभी हम साहित्य भी कराएंगे, परेशान ना हो, हमने कहा भी है ना, अगर थंबनेल में लिखा है साहित्य तो साहित्य होगा ही होगा ना, है ना, साहित्य भी होगा, लेकिन कुछ चीजें आपको इसमें भी कवर करना है ना। हमने एक टारगेट रखा है कि 1 घंटे की क्लास आपकी है और 1 घंटे की क्लास में साहित्य और व्याकरण दोनों होगा। अभी आपका यहाँ पर देखा जाए तो अभी बहुत समय है, अभी आपको करा रहे हैं, परेशान ना हो।
यहाँ पर दिया है 4 विकल्प दिए गए हैं, कह रहा है सर जी अनिकार्थी बताना है। जलज, जलज दिया है जलज, तो हमने कहा सर जी जलज आपका मछली का होता है। यहाँ पर से दिया गया सही समान अर्थ देना है दुविधा, यहाँ पर 26 नंबर दुविधा। अब दुविधा मतलब होता है धर्म संकट, क्या है धर्म संकट है, आपको उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। रस शब्द का जो संबंध है किस धातु से है, तो रस का सजी होता है स्रा, और स्रा मतलब होता है बहते जाना, उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चिर और चीर दिया गया है, हमने कहा सर कपड़ा चीर सकते हो, है ना, क्या पुराना कपड़ा, है ना, जो आपका है 28 नंबर में पुराना वस्त्र हो जाएगा 3 नंबर। अगला सजी क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा है, ये सजी क्या होता है, आपका आत्मकथा होता है, उत्तर आपका डी बनेगा। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है शीतला, देखो नया विशेषण आपको मिल गया है, और जब आपको मिल गया है तो फिर टेंशन काहे लगा रहे हो। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में गद्यांश दिया है, जन्म आपका देखो 1861 दिया गया है, पिता देवेंद्रनाथ थे, है ना, और इसके बाद यहाँ पर ब्रह्म समाज से जुड़े भी आपके हैं, 8 साल की उम्र में कविता लिखा था, है ना, इसके बाद कानून की पढ़ाई करने गए थे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नाइट हुड की उपाधि, है ना, इन्हों जलियांवाला बाग हत्याकांड में वो कर दिया था। जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना, आप सभी को पता होगा कि आपके 7 मई 1861 के कलकत्ता में हुआ था। पिता आपके कौन से समाज से जुड़े थे, पिता जो आपके थे ब्रह्म समाज से जुड़े थे। जनगणमन राष्ट्रगान, है ना, यानी देखा जाए 33 नंबर में, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए नाइट हुड को उपाधि इन्होंने क्यों लौटा दिया था, तो आप कहेंगे सर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुई थी, तो गीतांजलि हो जाएगा। वाक्यांश में अपादान कारक पूछा गया है, पेड़ से गिरा, जब पेड़ से गिरेगा तो उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर खालिस्तान है, कह रहा है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है ना, अभी भी आपको मिला था 37 वाले में, उसका नाम श्याम है, तो आपका उत्तर भी हो जाएगा। बस यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका और बच्चा है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर हिंदी साहित्य, ठीक है, एक आपका सेट के बाद आपको हिंदी साहित्य आपको कवर करेंगे। यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें ये भाषा शामिल नहीं है। यहाँ पर कौन सी भाषा नहीं है आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए मैथिली, मणिपुरी, भोजपुरी नहीं शामिल है, आपको उत्तर हो जाएगा डी नंबर, भोजपुरी नहीं है। सुधी, मनीषी, बुद्ध, ये किसके पर्यायवाची आपके दिए गए हैं, दूसरे पंडित का होता है, उत्तर आपका ये बनेगा। लोग भूल गए हैं, साहित्य अकादमी, हमने कहा रघुवीर साहे बनेगा। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का सालभद्र शुरू हो जाएगा। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया, हमने कहा निरंतर, निरंतर सर क्या है, पानी बरसता रहता है, रहता है यानी आपका निरंतरता हो जाएगा, रहता है यानी निरंतरता हो जाएगा, आपको उत्तर बनेगा बी नंबर हो जाएगा। खालिस्तान बनना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द ही नहीं होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। सर जी कह रहा है क्या, क्वेश्चन को समझिएगा कि विकल्प में उस विकल्प चयन करना जो सही है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। हमने कहा उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, है ना, ये तो आपने पढ़ा था लेकिन नहीं लगा दिया है। अब 90% लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, 90 का हो सकता है 1-2% छोड़ दें, 1-2% छोड़ दिया जाए तो आपके, नहीं तो सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर शब्दांश ही देकर आएंगे, क्योंकि रटा है आप लोगों को, है ना, रटा है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, और नहीं दिया गया है तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, ये अव्यय नहीं होते हैं, ये अव्यय नहीं होते हैं। क्यों, मान लो अगर यहाँ पर दिया है प्रत्येक दिया है, और प्रत्येक दिया है तो ये पूरा शब्दांश होता है ना, ये क्रिया हो जाएगी, या कोई सर्वनाम हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, ये अव्यय नहीं हो सकता है। यहाँ पर दिया सजी क्वेश्चन दिया गया है, सजी 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताना है। उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के लगते हैं सर जी उपसर्ग, आप कहेंगे सर 7 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, आरंभ में, क्या हो जाएगा, आरंभ में। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है, यहाँ पर विकल्प दिया है, सही समान अर्थ आपको देना है, कह रहा है दुविधा, यहाँ पर 8 नंबर दिया है, दुविधा दिया है हमने, धर्म संकट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सर जी अनिकार्थी बताना है, अरुण का अनिकार्थी इनमें से क्या है, अरुण का होता है सूर्य होता है। यहाँ पर घी के दिया जलाना, और घी के दिया जलाना सर जी क्या हो जाएगा, 10 नंबर दिया है, घी के जरिए जलाना यानी खुशी मनाना। शुद्ध वाक्य आपको चयन करना, उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, क्या सही किया जाए, डी नंबर, उसका शिमला, उसने शिमला, उसे शिमला, आपको उत्तर डी बनेगा। यहाँ पर दिया है तद्भव शब्द आपको देना है 12 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो आपका माथा जो आपका तद्भव है ना, मस्तक जो आपका होता है वो तत्सम, ये माथा आपका तद्भव है। यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको देना है 13 नंबर में। आपसे कह रहे हैं जी सुंदरता कैसी है, सुंदरता बहुत अच्छी है, यानी सुंदरता स्त्रीलिंग हो जाएगा। विशेषण देना है, इतिहास का होता है ऐतिहासिक, हमने कहा इतिहास जो होता है इसका विशेषण होता है ऐतिहासिक, पहला ऑप्शन बनेगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल देना है। 15 नंबर दिया है तो हमने कहा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दिया है ना, यानी पूर्ण वर्तमान काल है, क्या है ये पूर्ण वर्तमान काल है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। 16 नंबर में तो आप कहेंगे सर सत्य संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, क्या दिया है, सा का उच्चारण स्थान पूछा गया है। अभी हमने इस वीडियो में आपको बताया था कि सर इसको तालु के साथ रखते हैं, है ना, जो आपको होता है चा वर्ग में छोटी सर जी बड़ी भी होता है, साथ में सर जी आप बताया था। यहाँ पर आपका जो, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सा होता है वो केसी में आपका होता है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक देना है। विरोधी पक्ष जो होता है उसे बोलते हैं विपक्षी बोलते हैं। अमृत लाल नागर का उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है, तो आपका मानस का हंस की जो कथा वस्तु आपकी है इनमें से क्या है, 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। तुलसीदास का जो मानसिक विकास इसके बारे में बताया गया है।
परिवर्तन और परिवार में उत्तर दिया गया है 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर पर जो आपका दिया है यही आपका जवाब हो जाएगा। सही वाक्य आपको देना है 21 नंबर में। यहाँ पर वह वे धीमे स्वर में बोला, देखो बोले और बोला, वह धीमे स्वर में बोला, आपका जवाब सी बनेगा। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? सर ये माना है मुल्ला दाऊद को, जवाब आपका सी बनेगा। यहाँ पर सही वाक्य देना है दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। देखो 23 नंबर आपका दिया है, तो हमने कहा दुश्मन ने गोलों से, है ना, गोलों और तोपों से आक्रमण किया, आपको उत्तर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला सजीव प्रश्न 4 दिया गया है, रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन है? रेणु के द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर दिया सजीव बच्चों ने ग्रह कार्य किया वो खेलने लगे। कह रहे सजीव पूर्वकालिक क्रिया आपको बताना है, यानी परिवर्तन करना है। यहाँ पर आप कहेंगे सर पूर्वकालिक क्रिया में जो परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर सही क्या हो सकता है? बच्चे ग्रह कार्य करके खेलने लगे, है ना, क्योंकि बच्चों ने ग्रह कार्य किया वो खेलने लगे, तो इसको हो जाएगा बच्चे ग्रह कार्य करके खेलने लगे। क्रिया दोनों हो गई, मिला दी गई, आपको उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया सही क्वेश्चन 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समान अर्थ देना है। पत्थर दिया है, पत्थर का सही समान अर्थ क्या होता है? पत्थर का सही होता है पाषाण होता है, ये नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपका दिया है परिवर्तन करना है, हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य दिया गया है, हमने कहा सही द्वारा लगा होता है, आपको उत्तर से इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया रंगीला शब्द में प्रत्यय दिया गया है, 28 नंबर है रंगीला। रंगीला की बात करते हैं तो आपका देखो ईला हो जाएगा, यानी उत्तर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है निर्गुण शब्द में उत्तर पूछा गया, निर्गुण में उत्तर क्या है? निर्गुण में होता है निर्धन गुण, यानी ये जो रा है ये इसमें आ जाएगा हलंत के साथ आधा हो जाएगा, और गुण आपका उसका मूल शब्द हो जाएगा। सीता सो रही थी, सो रही थी, अब पता नहीं कि जगी है कि नहीं जगी, है ना, जगी है कि नहीं जगी, इसका मतलब ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सर्दियों के दिन थे, बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन मिला, रेल की पटरी टूटी हुई थी, है ना, ये आपने गद्यांश पढ़ा होगा, कई बार भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सजी उन्होंने अपने कपड़े उतार कर, है ना, ड्राइवर को दिखाया, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा। मलबे का मालिक कहानी की कहानीकार पूछा गया है, मलबे का मालिक, और मलबे का मालिक जो हो जाएगा 36 नंबर में, आपको उत्तर सजी बी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। कृत्य प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए कृत्य प्रत्यय से होता है, कृदंत होता है। वो देख सकते हैं ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपने बेहतरीन क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है, और कल से आपके यहाँ पर पेड एग्जाम की जो क्लासेस आपकी चल रही थी वो आपकी समय से आपको चलेंगी, लाइव क्लासेस भी आपको चलेंगी, ठीक है ना। तो आपको डेली अच्छी तरीके से आपको जुड़ना है और तैयारी बिल्कुल शुरू करिएगा। पेड एग्जाम की भी आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके सिलेबस को खत्म कर रहे हैं और उस सिलेबस को अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।